अभी भी समझ में नहीं आया? बच्चों गांव की भाषा सीखो। गांव में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? बार कटान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बार कटावे जा रहे हैं, बार। अब बार कटावे जा रहा है तो कौन काटेगा? बार बार। फ्री का नंबर है फ्री फ्री। द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। तो जब राइमिंग लिखा हो बच्चों और यहाँ जो शब्द हो कॉमा में जो शब्द हो उस इसको बोलो और आपके सामने जो विकल्प है उनको बोलो, एक साथ बोलने में लगे तो वो उत्तर आपका सही है। स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग स्ट्रैंग, स्ट्रिंग ब्रिंग। देखो स्ट्रिंग ब्रिंग ऐसा लग रहा है आपको, एक जैसा बोलने में आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? ब्रिंग। प्रिय छात्रों, यह आपका इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट है और बहुत सरल इंग्लिश आती है इस परीक्षा में, बहुत सरल। आपको थोड़ा सा ही समझना है, बस थोड़ा सा ही समझना है। अब देखो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन है, समझना बात क्या कह रहा है? यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। माने आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। तो क्या कहोगे? यदि आपने कठिन वर्क नहीं किया, यदि आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। यदि, इफ माने होता है यदि, इफ माने क्या होता है? यदि। ठीक है, यदि आपने बच्चों मेहनत नहीं की तो वास्तव में फेल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आया है तो इसका उत्तर आपको अच्छे से याद करना है। ये हर साल आया, हर साल। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। इस वर्ष ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हर साल चल रहा है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बैड की सुपरलेटिव डिग्री रोस्ट होती है, WORST। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्री का नंबर है इसका। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इज दी साइलेंट लेटर इन जज, इसे क्या बोला है? जज बोला है। अब जज में कौन सा वर्ण जो है अक्षर साइलेंट है, मतलब वो बोलने में बोला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जो डी है इसको बोला नहीं जा रहा है, जा बोला जा रहा है, यू भी आ रहा है, लेकिन जो डी है इसे बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेना, यहाँ यू आता तो यू बोल देते, लेकिन डी लिखा है और डी यहाँ बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों ध्यान दें, ध्यान दें, तो इसका उत्तर डी सही है। यहाँ ई भी सही हो सकता है, ई ऑप्शन में इनको देना नहीं था। ठीक है, आपके पेपर में ई नहीं मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो अक्षर है साइलेंट है, ध्यान देना। आप समझ जाओगे जब पेपर में अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे आप, तो समझ जाओगे इसका कौन सा अक्षर जो है साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या है? इन दी वर्ड अनग्रेटफुल दी सफिक्स। देखो सफिक्स बच्चों क्या होता है? सफिक्स होता है प्रत्यय। सफिक्स क्या होता है बच्चों? प्रत्यय, ध्यान देना। और प्रीफिक्स माना होता है बच्चों उपसर्ग, माना जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। ये शब्द है आपका अनग्रेटफुल, तो अनग्रेट के बाद क्या जुड़ा हुआ? फुल जुड़ा हुआ है। जो सफिक्स शब्द होते हैं बच्चों वो बाद में जुड़ते हैं, तो यहाँ क्या सही है आपका? फुल। हिंदी में भी हमेशा उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, माने सफिक्स कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 के नंबर है, उपसर्ग और प्रत्यय के फ्री के नंबर है। ठीक है, फ्री के नंबर है, ध्यान देना। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इट हैज़ बीन रेनिंग 10 o'clock दिस मॉर्निंग। तो अगर आपने टेंस अच्छे से याद किए हैं, पढ़े हैं, तो इसका उत्तर बना सकते हैं। और यहाँ देखो टाइम निश्चित दिया हुआ है 10 o'clock 10 बजे से। जब टाइम निश्चित दिया हो तो वहाँ पर अपन को सेंस सही करना है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 10 नहीं लिखा होता तो इसका उत्तर फिर क्या है बच्चों? आप 4 लगा सकते थे, लेकिन टाइम दिया है तो आपको उत्तर यहाँ पर सेंस ही लगाना होगा। अब बच्चों क्या है, देखो यहाँ पर क्या है? देयर इज नॉट वाटर इन द टेक। ठीक है, तो बच्चों
यहाँ पर जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने इसको समझ लिया है। अब बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप समझा करो, बहुत सरल पेपर आता है। वन हु गैदर्स टू हियर माने सुनना, लेक्चर। अब बच्चों लेक्चर कौन सुनता है? लेक्चर कौन सुनेगा? आपके स्कूल में आपके सर लेक्चर देते हैं, टीचर आपको लेक्चर देते हैं, कौन सुनते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस तो होनी चाहिए। कोई बोल रहा है, सुना रहा है आपको, तो ऑडियंस नहीं, किसको सुनाओगे? ऑडियंस माने श्रोता। श्रोता देखने वाले होते हैं दर्शक, सुनने वाले होते हैं श्रोता। ऑडियंस श्रोता। वो लेक्चर दे रहा है तो सुनने वाले तो होने चाहिए, ऑडियंस तो होनी चाहिए, है ना? सही बात। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, समझो बात। महाभारत वाज रिटन बाई वेद व्यास। माना महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। देखो जो अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में अकेली चीज़ है पूरी दुनिया में, उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। महाभारत एक ही है तो उसके लिए दा का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है उसको अपन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? द अपोजिट जेंडर ऑफ मैन इज। देखो विलोम शब्द भी हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे आएंगे सरल। अब देखो मैन है, आदमी का विलोम शब्द क्या है? औरत। तो मैन का क्या हो जाएगा? वोमेन। मैन का क्या हो जाएगा? वोमेन। देखो मतलब फ्री के नंबर है भाई साहब, फ्री के नंबर, फ्री के नंबर है, फ्री के। अब बच्चों देखो, अब देखना आपको लगेगा एक कठिन क्वेश्चन है। द एंटोनिम्स माने विलोम शब्द किसका है? चीप का। आप जब कभी कपड़े लेने जाते हैं तो वो खराब कपड़े दिखा, क्यों खराब दिखा रहे हो? और बगल में कोई पढ़ा लिखा दोस्त होगा तो बोलेगा क्यों चीप कपड़े दिखा रहे हो? चीप माने सस्ते, चीप माने सस्ते और कॉस्टली माने महंगे। ठीक है, चीप माने सस्ता, सस्ता का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं, सस्ता का हाँ उल्टा ही महंगा। ठीक है, तो चीप का विलोम शब्द क्या है? कॉस्टली। अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। क्या है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बेंच। माने बेंच का बहुवचन शब्द क्या है? तो बच्चों ध्यान देना, बहुवचन बनाने के कई नियम होते हैं। अगर ऐसो यहाँ पर देखो बाय आ जाए तो आई ई एस जोड़ देते हैं, आई ई एस। अगर सी एच आ जावे, सी एच आ जावे तो ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है, बस इतना। ठीक है, इतना सा है बस। तो बेंचेज आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसका नंबर फ्री का है, सभी छात्रों के लिए फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है, फ्री फ्री। द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। तो जब राइमिंग लिखा हो बच्चों और यहाँ जो शब्द हो कॉमा में जो शब्द हो उस इसको बोलो और आपके सामने जो विकल्प है उनको बोलो, एक साथ बोलने में लगे तो वो उत्तर आपका सही है। स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग स्ट्रेंग, स्ट्रिंग ब्रिंग। देखो स्ट्रिंग ब्रिंग ऐसा लग रहा है आपको, एक जैसा बोलने में आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? ब्रिंग। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब देखो परीक्षा में इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं आता, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं। देखो वन हु कट हेयर इज। आपको लग रहा होगा सर ये कठिन है, बच्चे सुनो। हेयर माना बाल, कटवाने जाते हो, कौन काटता है? अभी भी समझ में नहीं आया। बच्चों गांव की भाषा सीखो, गांव में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? बार कटान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बार कटावे जा रहे हैं, बार। अब बार कटावे जा रहा है तो कौन काटेगा? बार। देखो है सरल, बार कटाने जा रहा है, कौन काटेगा? बार। वुड कटाने जाते तो वुड कटर। तो मतलब समझ में नहीं आता, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ गया? इसका उत्तर क्या है? बार। इसका उत्तर क्या है? बार। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है? टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर क्या है आपका? बेट्स। इसका उत्तर क्या है? बेट्स। और बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन है जिसे भी अपन को देखना है।
ही डाइड मतलब मर गया। किससे? मलेरिया से। अब ऑफ मानो होता है के, और इसका मतलब होता है दूर, इसका मतलब होता है को। वह मलेरिया के मर गया, मलेरिया से दूर हो गया। क्या है ये समझिए। फ्रॉम माने होता है से। वह मलेरिया से मर गया। मलेरिया से, मलेरिया मतलब किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ। आप कहोगे सर नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मच्छरों से नहीं होता। बच्चों मच्छरों से तो होता है, लेकिन मच्छर के अंदर घुस जाती है प्रोटोजुआ और वो मच्छर काट लेते हैं, तो प्रोटोजुआ आपके अंदर पहुंच जाते हैं। आप कहोगे सर रेबीज जो है रोग वो कुत्तों के काटने से होता है। बच्चे कुत्ते के काटने से नहीं होता, कुत्ते तो और परेशान हो जाते हैं। कुत्ते के अंदर जब रेबीज के वायरस आ जाते हैं तो बेचारा वो पागल हो जाता है। अब पागल में वो काट लेता है, उसकी क्या गलती उसमें बताओ। इसी तरह बेचारा ये मच्छर है, ठीक है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से, ध्यान देना। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं, आपको समझ में भी आ गए हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।